बड़े से बड़े पाप भगवान के नाम जपने से नष्ट हो जाते हैं। पूर्व के पापों का नाश करने के लिए भगवान नाम सबसे बड़ा और शीघ्र फलदायक है। इससे बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं है, इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। पाप नष्ट करने के लिए भगवान का नाम सर्वश्रेष्ठ है। चोर हो, शराबी हो, मित्रद्रोही हो, स्त्री, राजा, पिता, गौ हंता, ब्राह्मण की हत्या करने वाला, गुरु पत्नी गामी, अन्य बड़े बड़े पापों में रत रहने वाला पुरुष भी यदि अब लो नशानी, अब ना नशे हो, आज तक पाप किया, अब नहीं करूंगा, और वो भगवान नाम लेने लगे तो वो निष्पाप होकर महात्मा बन जाएगा। जो महत पापों में है वो भी भगवान नाम जप करके महात्मा बन जाएगा। ये महापुरुषों का अनुभव। भगवान नाम केवल पापों का ही नाश करता है कि अन्य कोई लाभ भी प्राप्त होता है? उत्तर, भगवान नाम पापों का नाश करके ही शांत नहीं हो जाता। पापों का नाश करके हृदय में दिव्य विशुद्ध ब्रह्मबोध की ज्योति जलाकर, ब्रह्म ज्ञान की ज्योति जलाकर भगवान में प्रेम और तत्व का बोध दोनों करा देता है। सर्वत्र भगवान विराजमान है, इस तत्व का बोध और भगवान में प्रेम, ये नाम कर निष्पाप करके पवित्र ज्ञान प्रकट करके पवित्र प्रेम प्रकट कर देता है और स्वयं नामी को खींचकर उसके हृदय में प्रकाशित कर देता है। नाम जपने से अनंत गुण प्रकट होते हैं, देवी संपदा के कहां तक वर्णन करें। तो निरंतर दिन रात भजन हो सके ऐसा कोई उपाय बताइए। उत्तर, इसके लिए आपको नियम लेना होगा, आपको प्रयत्न करना होगा कि नाम छूटने न पावे। कुछ देर एकांत में बैठकर अभ्यास कीजिए, कम से कम 2 घंटे। 24 घंटे में 2 घंटे एकदम एकांत, शांत और एक ही मंत्र चलना चाहिए। 2 घंटे। देखो इसकी बदमाशी मन की, उस समय पकड़ो कितना ये चंचल है, कितना बलवान है, कितना बदमाश है। 2 घंटे 24 घंटे में नियम निकालो, चाहे 1-1 घंटे करके निकालो, चाहे आधा घंटे करके निकालो, चाहे इकट्ठे 2 घंटे निकालो। 2 घंटे ऐसा समय निकालो जिसमें केवल मंत्र चल रहा हो या नाम चल रहा हो। एक नाम पकड़ लिया, अब 2 घंटे नहीं छूटना, वही चलेगा। यदि 2 घंटे एकांत में बैठकर लगातार भजन करोगे तो शेष 22 घंटे चलाने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगी। 2 घंटे आप लगातार नाम, मतलब अनुभव की बात कह रहे हैं तुम्हें, इससे लगता है तो आकाश में उड़ रहे हैं, राउंड राउंड एकदम, बस मंत्राकार होती, न बोलने की इच्छा, न देखने की इच्छा, न खाने की इच्छा, न पीने की इच्छा, ना होते हुए भी सब हो रहा है। और वो भी यदि 2 घंटे एकांत लगातार नाम जप किया जाए तो 22 घंटे जपने का हमको पावर मिल जाएगा, 2 घंटे का। अब हमको महत्व बुद्धि रखनी है नाम में। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। हमें रुपया लाभ नहीं, भोजन लाभ नहीं, जीवन लाभ नहीं, जीना लाभ नहीं, नाम जप लाभ है। नाम जब छूटा तो हमारी सबसे बड़ी हानि हो गई। जब ऐसे महत्व बुद्धि रखोगे तब निरंतर नाम जप चलेगा। निरंतर दिन रात भजन हो सके उसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। आपको बार बार नाम भूले ना, ये संभालना पड़ेगा। 2 घंटे तो एकांत में, और हर समय चलते बैठते उठते खाते पीते एक एक कदम आराम से चलिए और मंत्र जप करते हुए, नाम जप करते हुए। ये नाम जप इतना कठिन क्यों लगता है? उत्तर, पूर्व संचित पाप कर्म होने के कारण
हमारी दूषित वृत्ति जब तक रहती है तब तक भजन में मन नहीं लगता। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। मन की मलिनता पाप कर्म, इसलिए एक जलन पैदा होती है। नाम जप न करो और कुछ भी करते हो, प्रपंच में घंटों व्यतीत कर दो, राजी है, लेकिन नाम जप में नहीं। ये पाप का लक्षण है। ये हमारे पाप संचित हैं, पाप जमा है। इसीलिए भगवान के महामाधुर्य अमृत में नाम में रुचि नहीं होती। राधा नाम सुधारसम दशेतुम। जब तक रुचि नहीं होती तब तक जबरदस्ती, जैसे कड़वी दवा रोग नाश के लिए खाई जाती है, ऐसे जप करो, जबरदस्ती नाम जप करो। और इस चक्कर में मत पड़ो कि मानसिक से ज्यादा लाभ होता है। हमें नाम जप चाहिए, चाहे हमें वाचिक करना पड़े, राधा 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 राधा। अगर हमारा मन नहीं लग रहा, बात नहीं बन रही, भजन में नहीं बैठ पा रहे, तो राधा 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 राधा। इसको कौन रोक सकता है? इसको मन तो नहीं रोक सकता। जाएगा कहां? भाग के आ जाएगा। जब दवा के रूप में जबरदस्ती नाम लोगे तो तुम्हारे पापों का नाश होगा। और जहां मन की मलिनता पाप नष्ट हुए कि तुम्हें नाम में एक नशा मिलेगा, नशा, एक स्वाद, एक ऐसा आसक्ति जिससे तुम नाम छोड़ ही नहीं पाओगे। वृंदावन में तो बहुत जल्दी ये स्थिति आ जाएगी, क्योंकि महामहिम भगवान का परम पावन धाम है और यहाँ की महिमा हिया फिरे स्वारथ आपने, तो भजन गए फिरे बाह। यहाँ तो स्वयं भजन साधक को पकड़ता है। थोड़ा साधक प्रयास करे तो भजन पकड़ लेगा साधक को, निरंतर भजन चलेगा। और क्या क्या सहायक हो सकता है नाम निरंतर जप करने के लिए? पहला, नाम प्रेमी संतों का संग। ध्रुवदास जी ने भी कहा है, भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम। छिनहु भजन न छाड़िए, धरिए यह ध्रुव नेम। बिना भगवत भजन करने वाले संतों के संग के निरंतर भजन करने की रुचि हो ही नहीं सकती। इसलिए सबसे पहला है भजन करने वाले नाम प्रेमी संत का संग। नाम प्रेमी संग का, भजनानंदी संत का संग करो। दूसरा, जो नियम मिला है, जैसे कि आपको 11 माला गुरु मंत्र जपने से समय फिर और जपो, लेकिन 11 माला पूरा ही करना है। जो नियम जप का है वो किसी भी तरह टूटना नहीं चाहिए, वो पूरा ही होना चाहिए। तीसरा, जब तुम्हारे सामने कोई भोग आवे तो वैराग्य बुद्धि से देखो कि नाम से बढ़कर भोग नहीं है। कहीं भोग भोगते समय नाम न छूट जाए, भोग भोगते समय भी नाम चले। भोग का मतलब हर इंद्रियों के विलासिता से है। जो जीवन के लिए उपयोगी भोग हैं उनको भोगते समय नाम न छूट जाए, क्योंकि नाम से बढ़कर भोग नहीं है। जिनके दिमाग में नाम की महिमा ऐसी नहीं रहती, वो भोग प्राप्त होने पर नाम छोड़ देते हैं। खा रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल नहीं, एक एक कवल बड़ी सावधानी से नाम चल रहा है और हम एक एक कवल भोजन पाते जा रहे हैं। या जो क्रिया कर रहे हैं बहुत आराम से और नाम जब चल रहा है। चौथा, संतों के चरित्र पढ़ने से नाम में प्रीति होती है। 4 बातें सहायक है निरंतर नाम जप करने के लिए। पहला, नाम प्रेमी संत का संग। दूसरा, प्रतिदिन नियम पूर्वक जो नाम जप मिला है उसको करना। तीसरा, भोगों को भोगते समय वैराग्य भावना और नाम जप छूटने न पावे। और चौथा, भगवत भक्तों के संतों के पावन चरित्रों का श्रवण करने से हमें ऐसी प्रेरणा मिलती है जिससे हम निरंतर नाम जप करने लगते हैं। आजकल नाम जपने वाले माला लिए तो बहुत देखे जाते हैं, लेकिन उनकी बड़ी दुर्दशा है, कोई लाभ तो दिखाई देता नहीं। लाखों बार नाम की आवृत्ति करते हैं, फिर भी वो पापों में प्रवृत्त हैं और दुखी हैं। ये क्या है? आजकल नाम लेने वाले बहुत लोग देखे जाते हैं,
जो नाम जप कर रहे हैं माला से, काउंटर से, लेकिन उनकी दुर्दशा है, उनको कोई विशेष लाभ नहीं मिला, न दिखाई देता है। लाख लाख नामों का जप करते हैं फिर भी पाप करते हैं और दुखी अशांत देखे जाते हैं। ये क्या है? उत्तर, पहली बात तो ये नाटक है कि लाख बार वो नाम जप करते हैं। नाटक है, बिल्कुल सत्य नहीं है। अगर सत्य में लाख बार नाम जप करें तो उसका प्रभाव पड़ेगा, चाहे भाव से चले चाहे कुभाव से। भाव कुभाव अनखाल सहु नाम जपत मंगल। वो फालतू में ड्रामा प्रस्तुत करते हैं कि मैं लाख नाम जप करता हूं, नहीं जप करते। अब माला चल रही हो, बातचीत हो रही, तो कौन जप कर रहा है? जप कौन कर रहा है? ये ड्रामेबाजी ही तो है। तुम्हारा बातचीत भी चल रहा है, दो लोग चल रहे हैं, हंसते हुए बात भी चल रहे हो, माला भी चल रही, तो माला किसकी चल रही? तुम बात कैसे कर रहे हो? तो ये ड्रामेबाजी वाला नाम, जो लाख नाम जप की बात है, भाई जी कहते हैं मैं नहीं मानता ऐसी बात कि वो लाख नाम जप करते हैं उनकी दुर्दशा है। नहीं, वो नाटक करते हैं, लाख नाम जप नहीं करते हैं। वो धोखा दे रहे हैं अपने आप को और दूसरों को कि मैं लाख नाम जप कर रहा हूं। दूसरा कारण कि उनकी नाम में रुचि नहीं है, नाम में प्रीति नहीं है, नाम में महत्व बुद्धि नहीं है। पहले तो लाख नाम जप नहीं करते, दूसरा जो जपते हैं उसमें न प्रीति है, न रुचि है, न एकाग्रता है। तीसरी, वो नाम को ऐसे बहुत सस्ते में ले समझते हैं, बहुत हल्के में लेते हैं, उनको नाम के महत्व का पता नहीं है। तीसरा, वो शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं, शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं। चौथा, मामूली सिर में दर्द हुआ या कोई घटना, तुरंत तो नाम जप का प्रयोग कर देते हैं। मैंने जो नाम जप किया उससे मेरा सर दर्द ठीक हो जाए, मैंने जो नाम जप किया उससे बात हो जाए। इसलिए वो चंद रुपए के लिए, चंद भोगों के लिए नाम को दे देते हैं। आरोग्यता के लिए, मान बढ़ाई के लिए, संतान सुख के लिए, समस्या हटाने के लिए वो भगवान नाम का प्रयोग कर देते हैं। तो फल ये होता है कि वो जो कुछ थोड़ा बारा नाम जप करते हैं वो ऐसे खर्चा हो जाता है और पाप करते हैं, परिणाम में दुख भोगते हैं, लाभ मिलता नहीं। तो ये दिखाई देता है कि भाई ये कहते हैं हम लाख नाम जप करते हैं फिर भी दुर्दशा है। वस्तुतः ऐसा नहीं है। जब नाम की ऐसी महिमा है तो सब लोग नाम परायण क्यों नहीं हो जाते? सब लोग क्यों नाम जप नहीं करते? तो नाम परायण होना तुमने सहज समझ रखा है क्या? बड़े भाग जिसके होते हैं उसके नाम में रुचि होती है। ये सहज दिखता है, ये जपने में सहज नहीं है। आप जप के देखो, लड़ाई शुरू हो जाएगी, अंदर ही महाभारत शुरू हो जाएगा। ये जो मन बुद्धि चित्त अहंकार हैं, ये सब विचलित करने लगेंगे। जप करके तो देखो साधक को, अगर मन जप में लग गया है तो बहुत बड़ी सिद्धि मिल गई। हमारा मन आसक्त हो रहा है जप में, ये बहुत बड़ी सिद्धि मिल गई। जो नाम को केवल शब्द समझते हैं या नाम को केवल पाप नाश का उपाय समझते हैं, वो नाम को वास्तविक नहीं जान पा रहे। भोगों में प्रीति होने के कारण, पाप कर्मों में, वर्तमान में रुचि होने के कारण, नाम का महत्व ना जगने के कारण, कई ऐसे कारण हैं जिनके कारण लोग नाम जप नहीं कर पाते। जैसे आज एक एकांतिक में कह रहे थे कि मुझे डर लगता है आपके पास आने में कि आप मेरी सब गलतियां छुड़वा देंगे। हम कहा धन्य है, पहले व्यक्ति ऐसे मिले जो इतना गलतियों से प्रेम करते हैं, इतना गलत बातों से प्रेम। बोले मैं इसीलिए नहीं आ रहा था कि मैं जाऊंगा तो छुड़वा देंगे, वो ये छुड़वा दो, वो छोड़ो, वो छोड़ो, वो छोड़ो। बोले डर लगता है आपसे। तो ऐसे ही नाम जपने में रुचि नहीं होती। मेरी शराब छूट जाएगी, मेरा अमुक कार्य छूट जाएगा, मेरी भोग विलासता छूट जाएगी। जबकि ये असत है, ये छूटेगा तो महान सच्चिदानंद सुख प्राप्त होगा। भगवान नाम के परायण कैसे लोग होते हैं?
तो कहते हैं ऐसे लोग भगवान नाम के परायण तब होते हैं जब भारी विपत्ति आती है इनके ऊपर और कोई आसरा नहीं मिलता। फिर एक रास्ता दिखाई देता है भगवान। भारी विपत्ति अब कोई नहीं, तब एक रास्ता दिखाई देता है भगवान। वो भगवान के नाम के सहारे हो गए। जब कहीं आशा पूर्ति का ठिकाना ना रहा, जगत के लोग बात नहीं करते, रोग शरीर में हो गया, समाज में अपमान हो गया, तो प्राण रो पड़े कि अब क्या होगा, तो संत संग मिल जाता है, अब भजन होगा, अब भजन होगा। तो ऐसे लोगों को फिर भगवान साधु संग देते हैं ऐसी परिस्थिति में, और फिर वो भजन में लग जाते हैं। जो पापी लोग हैं, पाप करते हैं, गंदे आचरण करते हैं, ये भारी विपत्ति में जब पड़ते हैं और भगवान उस समय इनको जब साधु संग देते हैं, तब नाम जप होता है। भगवान कृपा जब करते हैं तब ये लाइन मिलती है। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। बिना भगवान की कृपा के संत समागम में आना बड़ा कठिन, और आ गया तो बड़े भाग पाइब सत्संगा, तो बिना ही प्रयास होए भवभंगा। बिना प्रयास के इस संसार का बंधन नष्ट हो जाता है। तो ये जो विषयी लोग हैं, जो पाप परायण लोग हैं, इनको जब भारी झटका लगता है, अपमान, विपत्ति, शरीर में रोग, कोई बात न करे, सब जगह से तिरस्कार, तो भगवान उस पर कृपा करते हैं, साधु संग देते हैं। उस स्थिति में जब उसे साधु संग मिलता है, वो भगवान के नाम के परायण हो जाता है। भगवान नाम का सहारा लेकर पाप करने वालों की क्या दुर्गति होती है, क्या दशा होती है। जो नाम जब भी करते हैं और नाम के बल से कि पाप नष्ट हो जाएंगे, पाप करते हैं। भगवान नाम लेने वालों को पाप करने की कोई छूट नहीं मिल गई है। जो नाम की महिमा को याद करके पाप करते हैं, नाम तो जब हो ही रहा है, पाप नष्ट हो जाएगा, उनको निश्चित नरक जाना पड़ता है। कि नामापराध है। 10 नामापराध में नाम की महिमा को याद करके नाम के बल से पाप करना, वो आदमी निश्चित नरक जाएगा। उसको नारकी पुरुष भी थूकेंगे, क्योंकि नाम जप करने वाला जब नाम के बल से पाप करता है तो वज्रलेप हो जाता है। त्रुटि होना अलग बात होती, पाप करना अलग बात होता है। त्रुटि होने में जैसे अपने परमार्थ में चल रहे हैं, कुसंग वशात हम फिसल गए, तो भगवान जन अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। वो नाम के सहारे पाप नहीं कर रहा, पर त्रुटि हो गई, चूक हो गई, फिसल गया। तो राहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सह बार ही। भगवान हृदय की बात देखते हैं कि पाप कर्म करना नहीं चाहता, लेकिन मेरी माया के विवश होकर पाप कर्म, एक हर्षित होकर संकल्प बनाकर पाप करना, तो वो वज्रलेप है। वो नाम नहीं मिटाएगा, नरक मिटाएगा। वो नरक में जब जाओगे उसका दंड मिलेगा, तब मिटेगा। ऐसों का पाप वज्रलेप हो जाता है जो नाम के बल से पाप करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि नाम महिमा केवल रोचकता के लिए वर्णन की गई है, ऐसी है नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये यथार्थ तत्व है। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े संत, महात्मा, भक्त नाम की महिमा का प्रत्यक्ष अनुभव करके नाम की महिमा को गाए। नाम के रसिक मतवाले होकर नाम प्रेम में मस्त हुए, कभी हंसते, कभी रोते, कभी नाचते, कभी गाते। ये सिद्ध बात है, ये केवल रोचकता की बात नहीं है, और ये हम अपने जीवन की भी बात कहते हैं। भगवान की कृपा से सांख्य योग में भी प्रवेश रहा, अष्टांग योग में भी प्रवेश रहा, कर्म योग में भी प्रवेश रहा, और भक्ति योग में भी प्रवेश हुआ। और भक्ति में प्रेम लक्षणा भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति में निकुंज भक्ति, उसमें भी सार बात नाम ही पाई। जब महाराज दामोदर दास
पूज्य श्री सेवक जी का पावन चरित्र पढ़ा और उसमें सुना कि महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू के अंतर्धान हो जाने की बात सुनकर वो विरह से व्याकुल होकर केवल नाम का आश्रय लिया, श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, और नाम के बल से ही उनको गढ़ा में हरिवंश महाप्रभु प्रकट हुए और उनको निज मंत्र की दीक्षा दी, संपूर्ण नित्य विहार रस दिया और वृंदावन तब आए जब वाणी की रचना वहीं कर चुके थे। नाम के प्रभाव से वाणी जी स्फुरित हुई, नाम के प्रभाव से आचार्य प्रकट हुए, निज मंत्र मिला, नाम के प्रभाव से नित्य बिहारी राधा वल्लभ लाल की नित्य लीलाओं का दर्शन हुआ। केवल नाम, निज मंत्र तो बाद में मिला, केवल नाम के बल से निज मंत्र भी मिला, नाम के बल से ही नित्य लीला में प्रवेश हुआ, नाम के बल से ही वाणी जी स्फुरित हुई। पूरी सेवक वाणी जो लिखी हुई है वो मानो श्री चतुरासी जी की टीका ही है, तो और विश्वास दृढ़ हो गया। इसलिए जैसे भाई जी कहते हैं फर्स्ट लास्ट एंड लेटेस्ट डिस्कवरी, ऐसे प्रेमानंद की भी बात समझ लो। हमारी प्रथम अंतिम और वर्तमान की अनुभूति राधा नाम, राधा राधा राधा, लोक परलोक तुम्हारा सब मंगल हो जाएगा। इसमें मोहर लगाते हैं आचार्य चरण, राधा नामैव कार्यम हिंदुन मिलितम साधना गीत कोटि त्याज्यो। यदि राधा नाम हृदय में चल रहा है तो फिर सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, सब कुछ हो जाएगा। ये हम हृदय से कह रहा हूं, इसीलिए हम ये कोई अभिमान बताने के लिए आपको नहीं बताया कि सांख्य योग में हमारा प्रवेश रहा, अष्टांग योग में प्रवेश रहा, गुरु कृपा से कर्म योग को भी जाना क्योंकि बचपन से लगे हुए हैं, और भक्ति योग भी, अब निकुंज रस, अब केवल राधा राधा। हमारी बात छोड़ो, श्री पूज्य राधा बाबा गीता वाटिका सन्यास अष्टांग योग के ज्ञाता, क्योंकि स्वयं साधन परायण और बिल्कुल सगुण साकार में, निर्गुण निराकार में आसक्त चित्त वाले, और जब भाई जी से मिले नाम प्रेमी का प्रभाव, तो नाम चल पड़ा। पहले महामंत्र, फिर राधा कृष्ण, और फिर केवल राधा 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 राधा। तो नाम कोई रोचकता पूर्वक ये नहीं कहा गया कि नाम की महिमा को रोचकता बढ़ाने के लिए ऐसा महिमा कही गई हो। जो राम नहीं कह पाते थे, केवल मरा मरा बोले, वो रामायण की रचना कर दी, जो आज हमारे भारत में इतिहास है। जो यौवन अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक केवल वैश्या व्यभिचार और हिंसा और मांस आदि खाने पे रत, वो केवल अपने बालक को बुलाया, अंतिम समय नारायण तो परम पदवी को प्राप्त हुआ। ये केवल रोचकता की बात नहीं है, ये बड़े बड़े महापुरुषों ने, ब्रह्म ऋषियों ने, और आप भी अनुभव कर लो, जो जितना नाम जप कर रहा है वो उतना अच्छा साधक है, जो जितना नाम जप कर रहा है उतना अध्यात्म में प्रवेश है। जो नाम जप में लगे हुए हैं उन्हीं की महिमा है। हमारे धाम में कितने जापक महापुरुष हुए जो भगवान नाम जापक करके युगल नाम जाप, इतना नाम जप किया कि सोवत हो रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। तो ये केवल रोचक वाक्य नहीं है, ये सत्य है, ये परम सत्य है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामयु केवलम। ये भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी महाराज, जो समस्त वेद और शास्त्रों के ज्ञाता हैं, वो कह रहे हैं कि आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर नामयु केवलम। केवल भगवान जीवन राधा नाम, जीवन बना लो श्वास श्वास में, राधा 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 राधा। हे अमृत है, पियो अमृत। करोड़ों साधना इसकी समानता नहीं कर सकती। राधा नामैव कार्यम हनुदिन मिलितम साधना घीस कोटिस। करोड़ों साधनाओं का जो फल है वो राधा नाम जापक को जो फल मिलेगा उसकी समानता नहीं कर सकता। फिर हम कह रहे हैं आपके विश्वास के लिए बार बार,
कि केवल हम भावुकतावश नहीं कह रहे हैं, नहीं, वेदांत मार्ग के पथिक, संन्यास मार्ग का इसका मतलब है सब साधनों का जो सांगोपांग सनातन मर्यादा के अनुसार है उनका अनुष्ठान करते हुए जब लाडली जी की अहेतु की कृपा हुई तब ये प्रसाद जो आपको मिल रहा है ये राधा नाम का प्रसाद है। ये केवल कोरी भावुकतावश नहीं है। आप देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, खुद देख लीजिएगा, बस आप पकड़ लीजिएगा, हमारी प्रार्थना मान लीजिएगा, एक भेंट दे दीजिएगा कि अपनी श्वास खाली नहीं जाने देंगे, राधा राधा राधा, फिर आप देख लेना हमारे जीवन राधा नाम, जीवन बना लीजिए राधा नाम। कुछ बातें ऐसी हैं, ना शब्द है कि उसे बोल सकते हैं और ना बोलने की सामर्थ्य है, बस इतना कहते हैं देख लीजिएगा। आप अगर राधा राधा जपते हैं तो धैर्य पूर्वक रहिएगा, किसी प्रलोभन में न छोड़िएगा और किसी दुख विपत्ति में मत छोड़िएगा। ये मत सोचिए कि राधा नाम का फल प्रकाशित नहीं हुआ, नहीं, वो ऐसा फल तैयार हो रहा है जिसमें सुधा अमृत भरा हुआ है, निहाल हो जाओगे, बस पकड़ लीजिए। श्री वृषभानुनंदिनी श्यामा सुमिरि लहों विश्राम, हमारे जीवन राधा नाम। बहुत कृपा श्री जी की होती तब राधा नाम में प्रीति होती, बहुत अपार कृपा गुरुजनों की होती है, महादेव जी की हुई तब ये। यदि आपको श्री जी के नाम रटने का स्वभाव बन जाए बस फिर आप देख लेना, ये परम धन है, परम ज्ञान है, परम अमृत है। इसीलिए बार बार कहता हूं ये परम ज्ञान है। उस शुद्ध ज्ञान के मार्ग को महादेव जी की कृपा से, फिर इस प्रेम के मार्ग को हिताचार्य की कृपा से, तब ये जो बात बोल रहे हैं रसिकों की उसको पकड़ो। इसमें अपार सुख, अपार करुणा। खास बात, हम अपराधी जीव हैं, हमसे सैकड़ों अपराध बने, सैकड़ों गलतियां बनी हैं, बन रही हैं, हो सकता है आगे भी बन जाए। हमारी स्वामिनी का एक स्वभाव है, नेक हूं न रिस कहूं, भूली हूं न होत सखी, रहे तो प्रसन्न सदा, ये मुख हास्य है। हरि को कभी कभी रोष आ जाता है, इसको उपदेश किया, इस पर इतनी कृपा की, इसको इतना संभालने की वृत्ति दी, लेकिन फिर ये दुष्टता करता है तो आप तिनकर काल रूप में भ्राता, अब इसको दंड के द्वारा सुधारा जाएगा। शाम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, अब इसको दिखाऊंगा कि कैसे तुझे चलना है। फिर उसे मान अपमान दुख सुख लाभान जन्म मृत्यु इससे उठाने के लिए भगवान कठोर विधान करते हैं। लेकिन लाडली सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। नेक हूं न रिस कहूं, भूली हूं न होत सखी, रहे तो प्रसन्न सदा ही, मुख हास्य है ऐसी सुकुमारी, प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, लाल जू की प्राण प्यारी, धन्य 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 तेई जिनके उपासी हैं। हित ध्रुव और सुख देखियत जहां लगी, सुनियत तहां लगी, सबे दुख पासी हैं। नेक हूं न रिस, वैदग्ध सिंधुर अनुराग रसैक सिंधुर, रस की कृपा की सिंधु, कहीं तनिक भी नाराज नहीं। बोले बड़े गुणवानों पर ऐसा होता होगा, नहीं। अवगुण करे समुद्र सम, वर्तमान में उससे अगर समुद्र की तरह अपराध बन जाए, मेरी अलवेली सरकार महारानी जो नाराज नहीं होती। खास बात, अवगुण करे समुद्र सम, गनत न अपनो जानी, राई के सम भजन को मानत मेरु समान,
राई छोटा दाना थोड़ा भजन कर दे, सेवा कर दे तो लाडली जो मानती है सुमेरु पर्वत की तरह, और समुद्रवत अपराध कर दे तो मानती ही नहीं कि अपराध हो। जब ये नहीं मानती तो लालजू की सामर्थ्य नहीं कि उसके ऊपर दंड विधान कर सके। इसीलिए जो बोला राधा तो अनुलिख्या अनंतानपि तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमा विस्तत तो परम देयम विमसति तवैकम श्री राधे गृणति नामामृत रसम महिम्ना कासीमाम इस प्रसति तो दास्यैकम अनुसाम। लाडली जब कोई बोला राधा तो महाराज अनंत ब्रह्मांडों के न्यायाधीश स्वामी हैं, तत्काल उसके रजिस्टर को ही हटा देते, आगे लिखेंगे ही नहीं। अगर कहीं वो आपकी चरण दास्ता में लग चुका है तो उसकी महिमा का फिर क्या वर्णन। हमारे जीवन राधा नाम। अखंड भगवत सुमिरन में डूबी हुई ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष पूज्य राधा बाबा सब वेदांत धूल धूसरित हो गया और अंतिम लीला राधा 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 गीता वाटिका में ही संपूर्ण जीवन राधा नाम में समर्पित कर। ऐसे कितने महान ज्ञानी महात्मा योगी महात्मा जो संपूर्ण साधनों का सार फल पाया राधा नाम और जीवन समर्पित कर दिया। हम आप क्या है, हमारे आपके ऊपर तो अहेतुकी कृपा है, कोई साधन नहीं कोई बल नहीं, कृपा से केवल हम राधा नाम सुन रहे हैं, राधा नाम जप रहे हैं। कीरति कुंवरी जाप बिनु मेरे। एक साधक ने कहा कि महाराज जी आप हो तो हमारा जीवन आपके शासन से सही चल रहा है, कल जब आप नहीं होंगे तो आपका शासन नहीं होगा। आज उसका समाधान सबके लिए कह रहे हैं जिन साधकों के अंदर है। आप किसी मनुष्य की शरण में हो गया। पहला हमारा प्रश्न है उन साधकों से जिनके हृदयों में यह बात है कि अगर सामने से ये शरीर चला जाएगा तो हमारी साधना बाधित हो जाएगी, हम एक असहाय असमर्थ अनाथ हो जाएंगे। तो हम ये पूछना चाहते हैं आप पांच भौतिक शरीर के शरणागत हुए हैं क्या? तो उत्तर आएगा नहीं, क्योंकि कोई शरीर का शरणागत नहीं होता है। शरीर परिवर्तनशील नाशवान प्रतिपल नष्ट हो रहा है। आप किसकी शरणागत हो? आप उस चैतन्य घन की शरणागत हो जो सर्वलोक महेश्वर है, वही गुरु है, वही परमात्मा है और वही चराचर जगत में व्याप्त है। क्या वो त्रिकाल में तुमसे कभी अलग हो सकता है? और एक हम ज्ञानेश्वरी टीका जो श्रीमद् भगवत गीता जी की और श्रीमद् भागवत की कुछ की है, उसकी बात पढ़ करके उन्होंने कहा कि जब हम किसी सदगुरुदेव का वर्ण करते हैं तो सदगुरुदेव का सूक्ष्म स्वरूप हमारे हृदय में आके बैठ जाता है, और जब तक हम जीवन मुक्त नहीं हो जाते तब तक गुरुदेव भी जीवन मुक्त नहीं होंगे। कौन से गुरुदेव? जो आपके दिमाग में बैठ गए, आपके अंदर बैठ गए। एक शरीर है और एक तत्व है, और तत्व सशरीर तुम्हारे अंदर समा गया है। आप देखो महाराज जी ने बात कही थी, तो महाराज जी सामने दिमाग में है और उनकी बात सामने है। ये पूरे जीवन तुम्हारी रक्षा करेंगे। और भरण पोषण ना कुछ हमारा था, ना है, न रहेगा। प्रभु हमारे हैं, प्रभु का सब कुछ है, प्रभु का सब कुछ था और वही सब कुछ करते रहेंगे। तुम निष्ठावान बनो, तुम अलग से भुवन रचना कर देंगे तुम्हारे लिए भगवान। एक छोटे मोटे स्थान की बात क्या, अलग से तुम्हारे लिए भुवन रचना कर देंगे। यदि गुरु निष्ठा वाले हो तो विश्वास कर लेना, पहले तुम्हारा विश्वास का परीक्षण होगा और परीक्षा में पास हो गए तो भुवन के भुवन तुम्हारे कर देंगे। अनंत ब्रह्मांडों के मालिक हैं। तुम अपनी जीवन की परवाह करते हो, इसका मतलब तुम शरणागति में अभी कलंक लगा रहे हो। मेरा प्रभु बचपन से कह रहा हूं, इसीलिए बोल देता हूं, यह अहंकार बना ही रहेगा। बचपन से हम जिनकी शरण में उनके दुलार को आज तक देखते रहे, कोई एक साथी नहीं रहा कि हमें 10 कदम भी हाथ पकड़ कर चला दे। 13 वर्ष की अवस्था कोई अवस्था होती है, ज्ञान विज्ञान संपन्नता होती है, और उसी समय से गंगा का किनारा पकड़ा और आज तक मेरे भगवान मेरे साथ ऐसे करुणा कर। तो वो भगवान क्या तुम्हारे नहीं है? क्या तुम्हारी शरणागति का वो पालन नहीं करेंगे? फिर ये प्रश्न क्यों हो जाता है मुझे किसने संभाला बचपन से अभी तक? किसने संभाला? कोई विश्व में ऐसा नहीं कह सकता कि 10 वर्ष हमने संभाला, एक दिन भी नहीं। वही परम गुरु गुरुदेव का रूप। गुरुदेव तो बाद में मिले हैं, घर से तो उसने पहले निकाला। सूक्ष्मता से देखिए, उस जगत गुरु ने घर से निकाला वैराग्य दिला के, उस जगत गुरु ने भ्रमण कराया, फिर गुरु रूप से मिले, फिर हमको सतमार्ग में चलाया,
फिर अंतर ध्यान हो गए, फिर सदगुरु रूप से आगे मिले, फिर पला, फिर सदगुरु रूप से आगे, वो आगे आगे बढ़ता चला जा रहा है। वही परमात्मा तत्व। वो क्या तुम्हारा नहीं है? तुम निर्भय निश्चिंत नहीं? अरे तुम शरणागत हो, चल के तो दिखा एक कदम विपरीत। अगर थोड़ी भी शरणागत हो गए तो एक कदम तो विपरीत नहीं चल सकता जीवन में, यदि शरणागत है। और जो शरणागत है तो माया मां की तरह दुलार करती है। मां की तरह, हमारी बात को समझ लेना, माया उनको विघ्न डालती है जो सूरवीर होकर के माया को जीतना चाहते हैं, और जो माया को मां मानते हैं, मां की तरह दुलार करके वो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। माया कभी बाधा नहीं पहुंचाती। इसीलिए हरिदासों में कहीं भी माया का प्रभाव नहीं देखा जाता। वो तब होगा जब कीन हो इसका बहु अभिमाना, सुख होवन चा कृपा निधाना। अगर अभिमान रहित होकर दैन्य भगवान की शरण में तो माया है ही नहीं, वो मां है। देखो सियाजू के लिए क्या कह रहे हैं रघुनाथ जी मनु जी से, आदि शक्ति जय जग उपजाया सो अवतरी मोरिया माया। वही हमारी जननी है, वही हमारे सर्वस्व हैं। वो पालन पोषण करके भगवान से मिला देती, वो श्रृंगार करके भक्ति का भगवान से मिला देती। बाधा तब पहुंचती जब अहंकार होता है और माया पर विजय प्राप्त करने की बात होती, तब प्रश्न खड़ा हो जाता है। और जब भगवान के अधीन हो जाते हैं तो माया मां की तरह दुलार करती हुई भगवत प्राप्ति करा देती है। निरस्त त्रैगुण्यम, वृंदावन में रहने मात्र से निरस्त हो जाते तीनों गुणों के प्रभाव, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इनसे ऊपर त्रिगुणातीत प्रिया प्रीतम के प्रेम की प्राप्ति होती है। हरि रसद पुण्यम, ऐसा यहां वास मात्र से सुकृत होता है। वास मात्र भजन है। हमारी बात को बांध लो, कुछ भजन ना हो तो भी पड़े रहोगे तो तुम्हारा सच्चा भजन भगवत प्राप्ति करा देगा। यह सच्चा भजन होगा। चद्दर में 4 कोने हैं, एक कोना पकड़ के घसीट लो, पूरा चद्दर आ जाएगा। उपासना रूपी चद्दर के 4 कोने हैं, नाम रूप लीला धाम। हम नाम निरंतर नहीं जप पा रहे, रूप का ध्यान नहीं बन रहा है, लीला का चिंतन नहीं बन रहा है, लेकिन धाम का अखंड वास कर रहे हैं तो एक कोना पकड़ लिया जोर से, पूरी उपासना आ जाएगी। नाम रूप लीला धाम एक पकड़ लो। कोई आप दूर रहते हैं, धाम वास नहीं करते, निरंतर नाम का चिंतन और धाम का आश्रय, पूरी उपासना जागृत हो जाएगी। आप प्रभु की सेवा में लगे, प्रभु का नाम जप कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, अंततो गत्वा आपको भगवान की प्राप्ति निश्चित होगी। कोई एक पकड़ लो। श्रीपाद कह रहे हैं, अतुलनीय महामाधुर्य सुख सार प्रदान करने वाला, तीनों गुणों को निरस्त करके हरिरस प्रदान करने वाला, वो महाभाग्यशाली है, त्रिभुवन में वंदनीय है, जो श्रीधाम वृंदावन का अखंड वास स्वीकार कर लिया। ये बड़ी दुर्लभ बात है। अखंड वृंदावन वास करते हुए बस वृंदावन बस के इतनो बड़ो सयान, और जुगल चरण के भजन में निमिष न दीजिए जान। जब प्रियालाल ने इतनी कृपा कर दी तो हमसे चूक कैसे हो जाएगी। हमारे समय श्यामा श्याम का सुमिरन करें। सांद्रानंदाब्धि मध्य लसति रसमयम चिन्मणि द्वीप मेकम। देखो तुम तो महिमा सुन रहे हो, अनजाने में यदि हम भगवान के स्वरूप, भगवान की नाम, भगवान की महिमा को स्वीकार कर ले तो हम अनजाने, लेकिन भगवान तो सर्वज्ञ हैं। सदन जी के एक चरित्र में बड़ी विशिष्ट बात पाई गई। देखो सदन जी का जो जन्म है, इसी से हमें ये पता चलता है कि भगवान केवल भाव देखते, केवल भाव देखते हैं। सदन कसाई ताकि नीकी कसियाई, जैसे बाराबानी सोने की कसौटी कसियाई है। जीव को न बध करें ए पे कुलाचार ढरे, बेचे मांस लाए प्रीति हरि सो लगाई है। गंड की तो सुत बिन जाने तासों तोलो करे, भरे दृग साधुआनी पूजे पे न भाई है। कहीं निश सुपने में वाही ठोर मुंह को देवो, सुनो गुण गान रिझो ही की सच्चाई है। सदन जी का जन्म कहां हुआ? कसाई कुल में, जहां पशुओं का वध करना एक स्वाभाविक वृत्ति है, निंदनीय किसी भी जीव की हिंसा करना निंदनीय कार्य है। देखो पर कभी कभी ऐसे महापुरुषों का प्रभाव प्रकाशित होता है कि कुल कर्म छू भी नहीं सकते। सदन जी जैसे स्वर्ण कसौटी पे कसा जाए तो खरा निकले, ऐसे खरे महाभागवत थे। उनके हृदय में एक बार कुछ रिश्ते नातेदार आए,
बच्चे ही थे तो पिता एक छोटा बछड़ा लाए थे। वहां तो कटते ही रहते थे। पिता ने कहा कि ज्यादा तो इसमें मांस नहीं, इसकी टांगों में मांस है पहले, तो फिर अपने अतिथि का स्वागत करते हैं। सदन जी ने जो सुना उसके पास गए तो लिपट कर रोए, बच्चे थे, बछड़े से। ऐसा ऐसा मेरे पिताजी कह रहे हैं तुम्हें काटा जाएगा, और ऐसे दुलार कर रहे थे। बछड़े के भी देखा आंसू निकल रहे। हर जीव को पता है, कष्ट का पता होता है। तो उसने कहा एक भागवती महापुरुष का जीवन बदलना है, इसलिए मानो बछड़े ने कहा कि तुम अपने पिताजी से कह दो उचित तो यह है कि पहले मेरी गर्दन काटे। तो सदन जी ने कहा ऐसा क्यों? बोले क्योंकि मैं पूर्व में ऐसा था, तुम्हारे पिताजी पशु थे और मैंने इनकी गर्दन उड़ाई है, तो मैं अब पशु बना हूं, इनसे कह दो तुम्हें गर्दन ही काटनी चाहिए, पहले जिंदा टांग मत काटो, मैंने तुम्हें इतना कष्ट पूर्व में नहीं दिया था, सीधे गर्दन काटी थी। इसका मतलब जो कर्म किया जाता है उसका फल मिलता है पक्का। मैंने पूर्व में तुम्हारे पिता की गर्दन काटी थी इस जन्म में, इसीलिए मुझे पशु बनना पड़ा, और तुम्हारे ही पिता मेरी गर्दन काटेंगे पक्का, तुम रोक नहीं सकते क्योंकि वो विधान है। पर वो पहले टांग ना काटे, पहले गर्दन काटे। अब ये घटना उनको बहुत चुही। जीव को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है जन्म जन्मांतरों में। बच्चे ही थे, कुछ संत मंडली जा रही, यही है मत की रति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव। सत्संग का एक अमोघ प्रभाव होता है। वो संतों के सामने गए, चरणों में लौट गए, बालक थे। संत जनों ने उठो उठो बच्चे, तो रोते हुए बोले कि हर कर्म का फल जीव को भोगना पड़ता है, कोई ऐसा साधन है जिससे कर्म का फल ना भोगना पड़े और जीवन मुक्त हो जाए, जीव मुक्त हो जाए? उनका भगवान का निरंतर नाम रटना, श्री हरि हरि नाम निरंतर रटे और स्वयं किसी जीव को कष्ट ना दे और संतों का संग करता रहे तो जीवन मुक्त हो जाएगा। बस छोटे से बालक सदन जी में बात बैठ गए, बस अंदर शुरू कर दिया हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। संतों की बात मान ले तो परम पद जेब में है। अब पिताजी जब तक रहे तब तक वो वध करते रहे जीवों का, लेकिन सदन जी ने कभी कभी किसी का वध नहीं किया। वो कुल परंपरागत मांस खरीद लाते और उसी को मुनाफा करके बेचते और परिवार का पोषण करने लगे। एक दिन ये रास्ते में आ रहे थे तो किसी साधु का बटुआ ढीला होगा तो शालिग्राम भगवान गिर पड़े। इन्होंने उठाया कि अच्छा चमकता हुआ कोई पत्थर है, शालिग्राम भगवान को लाए तो उन्होंने अंदाज में कि आधा 1 किलो के वजन का काम तो करेंगे, तराजू में रख दिया। हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि, हर समय नाम जपना, ये तो बचपन से शुरू था संतों की कृपा से, और भगवान से अंदर से समर्पण था। ये नहीं जानते थे कि शालिग्राम भगवान है, देखा ही नहीं था कभी भगवान के शालिग्राम रूप को। अब जैसे कोई कहता कि 5 किलो दो तो 5 किलो शालिग्राम बन जाते, 2 किलो तो 2 किलो दो। अब तो बहुत बढ़िया काम की बाट बदलने की जरूरत नहीं, एक ही बाट में जितना मांगो उतना दे दें और ठीक वजन उतना ही होता, कभी किसी को संशय नहीं हुआ। एक दिन वो संत समागम करते ही थे तो एक संत भगवान आए। कोई इनके यहां ये भेद नहीं मानता था कि ये अमुक कुल के, क्योंकि इतने महाभागवत थे। संतों के चरणामृत लेना, उनके पास बैठकर सत्संग करना, तो संत जन इनके यहां आकर के बैठते थे। इनके यहां आकर के थोड़ी देर भगवत चर्चा, बड़े उच्च कोटि के भाव सदन जी के प्रकाशित थे। तो एक संत भगवान ने देखा कि ये तो बड़े सिद्ध शालिग्राम है, इनमें तो चक्र का चिन्ह भी है और ये इससे मांस तोलते हैं। अश्रुपात होने लगे संत जी के, ऐसा अनर्थ करते हो तुम, भगवान के भक्त हो। संत जी ने सदन जी से बताया कि जानते हो तुम्हारे बांट नहीं है, स्वयं शालिग्राम भगवान है, और इतना घृणित कार्य कि तुम इनसे एक तरफ मांस और एक तरफ शालिग्राम, बड़ी बड़ी उनको व्यथा हुई। सदन जी ने कहा मुझे कुछ पता नहीं, मैं नहीं जानता, मेरे लिए तो ये बहुत सिद्ध बांट है, मैं जितना ग्राहक मांगता है उतना ही, आधा किलो तो आधा किलो, 5 किलो तो 5 किलो बन जाते हैं। आप देखो अपने कुल कर्म को कर रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं और संतों की कृपा है। तो देखो अचानक रास्ते में भगवान शालिग्राम जी मिले थे। उन्होंने कहा अगर ये भगवान है तो आप ले लो।
हम तो सेवा पूजा कुछ जानते नहीं, आप इनको ले जाओ। संत जी ले गए और देखो ये हृदय में बैठा लीजिए, संत मिले मतलब आखिरी जन्म हमारा है। विश्वास अगर कर ले, पक्का समझ लीजिए ये तुम्हारा विश्वास काम करेगा। निमज्जोन्मज्जताम घोरे भवाब्धौ परमायनम संतो ब्रह्मविदा शांता निर्दडे वापसु मज्जताम। इस घोर संसार सागर में जो हम डूब रहे हैं, तो भगवान भेजते हैं ब्रह्मवेत्ता संत महापुरुष का समागम, और जहां संत मिले तो आखिरी जन्म समझो इस संसार समुद्र से पार होने के लिए सुदृढ़ नौका संत समागम है। भव सागर कहा नाव शुद्ध संतन के चरण, तुलसीदास प्रयास बिनु मिलहि राम दुख हरन। संतों के चरणों का सानिध्य मिला तो देखो सदन जी हरिनाम जपने लगे, सदन जी के हृदय में संतों की प्रति प्रियता बढ़ी, शालिग्राम भगवान मिल, सब बानक बन जाता है। अब संत जी शालिग्राम भगवान को ले गए, एकांत में जाकर के भगवान का पंचामृत से अभिषेक किया और इसके बाद वेद की स्तुति की। पुरुष शास्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा शास्त्रपात, भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। देखो भगवान प्रीति चाहते हैं, सिद्धांत एक अलग होता है। इसलिए कल हम ऊपर कुछ साधकों से कह रहे थे कि किसी भी साधक को ठाकुर जी में जिस रूप में आसक्त हो उसको ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कितना आसक्त हो, आप देख करके अच्छा चलो ऐसे नहीं कभी वही ओहो धन्य भाग, कितने सुंदर आपके ठाकुर जी है, बहुत सुंदर, आप खूब प्यार कीजिए, क्योंकि पता नहीं वो कितनी गहराई से प्यार कर रहा है आप, तो उसका हृदय बहुत दुखी हो जाएगा। भक्त का हृदय दुखी हुआ तो आपकी उपासना में फर्क पड़ जाएगा। संत जी को लगा था कि कसाई कुल में जन्मे हैं, मांस का उधर पल्ला इधर ठाकुर, क्या अपराध कर रहा है, उनको ऐसा, और बाहरी दृष्टि में लगता भी ऐसा ही है। तो कहा भयो जो पे बड़े कुलहू में जन्म भयो, जप तप नेम व्रत साधन अपार है। कहा भयो तीर्थ अनेकन गमन किए, गयो नहीं जौलो निज मन को विकार है। जौलो मेरे संतन में राखे जाति भेद सदा, तौलो कहो कैसे वह पावे सुख सार है। मेरे साधु नीच पद पंकज ना धोयो जोलो, सब शास्त्रन को पढ़िबोई भार है। जरा भी भाव किसी भी संत जो भगवत मार्ग के प्रतीक है, जाति पक्ष में रूप पक्ष में इनके तेज तो है नहीं, ये तो ऐसे बिल्कुल नहीं, सावधान, पता नहीं कौन किस कोटि का उच्च कोटि का महापुरुष आपका चिन्ह। उन संत बहुत अच्छे संत थे और उनके मन में वेद बात आ गई कि जाति के तो कसाई है, काम तो नीचे ही है, मांस देखो नहीं जाना भगवान की महिमा। हम समझ रहे थे उच्च कोटि के, और वो बहुत उच्च कोटि के महापुरुष सदन जी, निरंतर नाम जप, और एक खास बात थी सदन जी में दैन्यता कि मैं तो किसी योग्य नहीं, और उनको पता भी नहीं था कि शालिग्राम भगवान है। तो लेके आयो साधु में तो बड़ो अपराध कियो अभिषेक, सेवा करी पे न भाई है। ये तो प्रभु रीझे तो पे जोई चाहो सोई, करो गरो भरी आयो सुनिमति बिसराई है। यही हरि उरधारी दारिदियो कुलाचार, चले जगन्नाथ देव चाह उपजाई है। मिले एक संग संग जात वे सुगात सब, तब आप दूर दूर रहे जान पाई है। संत जी ने बड़ा अभिषेक किया, वेद स्तुति की, भगवान को भोग लगाया, बड़ी प्रसन्नता से उच्च सिंहासन पर विराजमान किया। भगवान उसी समय आकाशवाणी हुई, ए साधु मुझे ये तुम्हारी वेद स्तुति बिल्कुल पसंद नहीं, तुम्हारा ये पंचामृत स्नान भोग, ये सब तुम मेरे भक्त पर नीच बुद्धि करके मुझे लाए हो ना, ये मुझे तुम क्या समझते हो? वेद मेरी श्वासों से ही तो प्रकट हुए हैं। वेद क्या है? भगवान की श्वासों से वेद का प्रादुर्भाव हुआ। सुहरि पढ़े ये अचरज भारी, चारों वेद भगवान की श्वासों से प्रकट हुए। जाकी श्वास वेद श्रुतिचारी,
जिनकी श्वासों से चारों वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। मैं वेद की स्तुति और गंगा जल से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना मैं अपनेपन के भाव से, मेरे सदन जी हैं और मैं सदन जी का हूं, मैं बिल्कुल तुम्हारी सेवा से प्रसन्न, मैं अपराध मानता हूं कि तुम वहां से मुझे लाए हो। साधु जी यह बात सुनकर एकदम घबरा गए। शालिग्राम भगवान को लिया, दौड़ते हुए सदन जी के पास गए और गदगद स्वर में कहा, मैंने भारी अपराध कर दिया, ठाकुर जी को अप्रसन्न कर दिया। मैंने आपके प्रति भाव किया कि आप कसाई कुल में आपका अधिकार ठाकुर का नहीं है, इसलिए आप ठाकुर जी को नहीं जानते हो, आप ऐसा ये लो। ठाकुर जी अप्रसन्न हो गए हमसे। हमने तो पंचामृत से, अवे गंगा जल से सब अभिषेक किया, पुरुष सूक्त का पाठ किया, ले इस श्री ठाकुर जी को आप स्वीकार करो। विधि पूर्वक सेवा से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं हुए, अपनेपन से ठाकुर जी को सबसे ज्यादा अपनापन, प्रेम भाव। सदन जी शालिग्राम भगवान को अब जो देख रहे हैं वो दूसरा भाव है, ये भगवान है, मुझे तो अभी तक पता ही नहीं था। साधु जी जब चले गए तो कहा, अब तौलने के काम में तो नहीं, एक सुंदर नवीन कपड़े में ऐसे गले पे लगा लिए, ठाकुर जी गले पे डाले। भगवान रीझते हैं भक्त की अपनेपन की प्रीति में, जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है, सिर्फ अपनापन प्रभु को चाहिए। हम यही कहते हैं बार बार कि अपनेपन पे कुल्हाड़ मत चलाओ, विश्वास पर कुल्हाड़ मत चलाओ, साधना बने ना बने लेकिन हमारे माई श्यामा जी को राज पार हो जाओगे, हमारी बात मान लो। श्री जी सिर्फ अपनेपन को देखती है, सिर्फ अपनेपन को। अवगुण करे समुद्र सम गणत ना अपनो जान, राय के संभजन को मानत मेरु समान। श्री सदन जी ने निज हृदय से लगाया और आंसू बहने लगे कि प्रभु मुझे तो आपका ज्ञान ही नहीं कि आप भगवान हो। आंसुओं से अभिषेक हुआ। नाथ अभी तक तो मैं आपको जानता नहीं था, बड़ा अपराध हुआ, लेकिन आज मैं, जब आप हमें इतना प्यार करते हैं, जब साधु ने बताया कि मुझे भगवान ने कहा है कि मैं जितना सदन जी को प्यार करता हूं, उनकी मैं भावना से प्रसन्न, तुम्हारी सेवा से नहीं, उनको अद्भुत वैराग्य हो गया। बोले आज के बाद घर परिवार में ही नहीं रुकूंगा, अब केवल भगवान का होकर वैराग्य भाव से जीवन भगवान को समर्पित करता हूं। शालिग्राम जी गले में टांगे और कहा, पहली यात्रा जगन्नाथपुरी, पहले जगन्नाथ जी के दर्शन करूंगा जाकर, पूरा जीवन अब भगवान के लिए। भगवान देखो कैसे कृपा करते। बचपन में संतों से उपदेश मिला, नाम जब शुरू किया, ऐसे उच्च कोटि के महात्मा के ऐसा कार्य करने पर भी सब संत उनके यहां जाते थे, और उसका परिणाम हुआ कि घोर वैराग्य युक्त होकर भगवान के अनुराग में घर से चल दिए। श्री सदन जी कुटुंब परिवार कुल व्यापार सब छोड़कर जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए चले। कुछ दूर चलने पर यात्रियों का समुदाय दिखाई दिया जो जगन्नाथपुरी जा रहे थे, तो उनके संग हो गए। जब उन लोगों ने कुछ ने पहचान कर ली कि अरे तो कसाई कुल के हैं, और तो सब दूर दूर छूना भी नहीं चाहते थे। यही बहुत बड़ी चूक हो जाती है, जो भगवान को समर्पित हो जाए उसमें कभी जाति पक्ष ना देखे, नहीं बहुत बड़ी हानि हो जाती है। राजसू यज्ञ में सुपच वाल्मीकि को आदर सहित पवाकर पूर्ण यज्ञ करवाई भगवान ने। ये बात ध्यान रखना है, अपने जाति अभिमान में आकर कभी किसी भक्त का अपमान न कर दे कि वो नीच कुल का है, ऐसा कुछ। जब ये देखा सदन जी ने कि ये लोग घृणा करते हैं हमसे, तो खुद अलग हो गए। सदन जी बड़े पुलकित है कि आज जगन्नाथ जी के दर्शन होंगे। एक जगह देखा, गौएं पानी पीने के लिए लालायित हैं, एक आदमी बाल्टी से पानी निकाल तो गौओं को डंडा मारने लगा। सदन जी ने कहा, क्यों, पानी क्यों नहीं पीने देते? तो बोले, इतना गहरा कुआं है, घसीटने से हमारे हाथ दर्द होते, अपने घर के लिए ले जाएंगे कि इनको पिलाएंगे? उनका अगर आप कृपा करें कुछ समय हमें दे दें बाल्टी और मैं भरूं, तो बोले मुझे भी कोई परेशानी नहीं। भर भर करके 2500 गायें थी, सबको पानी पिलाया। शाम हो गई, पानी खींचने में पिलाने में समय लगा, तो उन्होंने सोचा गांव में भिक्षा मांग लेते हैं और आज रात्रि कहीं एकांतवास कर लेते हैं, सुबह जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे। तो आयो मग गांव भिक्षा ले नई ठाव गयो, नयो रूप देखी को तियारी जी परी है, बैठो या ही ठौर करो भोजन निहोरी कहो, रहो निस सोई आई मेरी मति हरी है, ले वो मुंह को संग करो काटो तो न हो रंग, बूझी और काटी पति ग्रीव पे न डरी है, कही अब पागो मोसो ना तो कौन तो सो मोसो, सुर करी उठी इन मारो भीर करी है। बहुत
कठिन है। वैराग्य लेकर भगवान के मार्ग में परम दयालु स्वभाव श्री सदन जी जगन्नाथ जी के दर्शन करने। रास्ते में एक घर में आवाज लगाई, भिक्षाम दे। भगवान की लीला, एक स्त्री निकली भिक्षा लेकर, देखा रूप। तो जो भगवान का नाम जब करते हैं, भगवान आश्रित होते हैं, उनका रूप अलौकिक होने लगता है। एक दिव्य आकर्षण होता है जो सबके चित्त को आह्लाद प्रदान करता है, क्योंकि आनंद स्वरूप भगवान का निरंतर चिंतन होता है। उसके प्रभाव से मुखाकृति में एक अद्भुत लावण्य, एक अद्भुत आकर्षण होता है। वो स्त्री ने देखा कि नवयुवक भिक्षुक तेजस्वी, वो रीझ गई, देखते ही रीझ गई। और उसने कहा कहीं मांगने की जरूरत नहीं, आप यहां बैठो और भोजन करो। सदन जी ने कहा हमें पाना तो है ही, जब आप पवाने के लिए कह रही तो पवा दीजिए। स्वाभाविक, क्योंकि अभी वैराग्य मार्ग में निकले। उस स्त्री ने प्रार्थना की, भोजन बना के पवाया और कहा प्रभु यदि आज रात्रि है विश्राम कर लें तो आपको क्या, सुबह जगन्नाथपुरी चले जाइए। आपने उस स्त्री के विशेष आग्रह को स्वीकार करके उसके घर में शयन करना स्वीकार कर लिया। जब उसके पति सो गए तो रात्रि में उठ करके आई और आपके पास आकर बोली कि मैं आपको देख करके काम से पीड़ित हो चुकी हूं, अतः आप मुझे स्वीकार कीजिए और मैं सदा सदा के लिए आपके साथ के लिए चल दूंगी। सदन जी ने कहा यदि तू मेरा गला भी काट डाले तो भी मैं तुझे स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि तेरा पति है। अच्छा, उसने गलत अर्थ ले लिया। उसके भाव में आया कि अगर पति है तो ये स्पर्श नहीं करेंगे, अगर पति ना हो तो स्वीकार कर लेंगे। कुआ मदांधो मदना तो रोवा, अंधों में भी अंधा कौन है, बोले जिसमें काम जागृत हो जाए। वैसे काम से व्याकुल हो गई कि सोते हुए अपने पति का बिल्कुल भी प्रियता न रखते हुए गला काट दिया और आकर बोली सदन जी से, अब मुझे स्वीकार करो, आपको पति का भय था ना, गला काट दिया। सदन जी ने कहा कि तू कितनी नीच है, जब तू अपने पति का गला काट दिया तो तू कितनी नीच है, इतना सोचा है? वैसे ही मैं तुझे स्पर्श नहीं करता, अब तो तुझे देखना भी नहीं। तो स्त्री ने कहा मुझे ऐसा मत समझो कि मैं तुम्हें भी बख्श दूंगी, तेरे कारण मैंने अपने पति का गला काटा है तो फिर तू भी नहीं बच सकता। तो सदन जी ने कहा क्या कर सकती हो? तो उसने कहा मुझे स्वीकार करो, नहीं उच्च स्वर से अभी हल्ला मचाती हूं। माया का विचित्र तांडव, और मैं जोर जोर से सबको कहूंगी कि मेरे साथ गलत करना चाहता था, मैंने रोका, मेरे पति ने रोका, मेरे पति का गला इसने काट दिया, इसलिए अभी कहती हूं मैं आजीवन तुम्हारे साथ रहूंगी, मुझे ले चलो। सदन जी ने कहा गला कटवाना बर्दाश्त है लेकिन स्पर्श नहीं कर सकता। ये सब चूकों की चूक का पूर्ण आहुति, इससे पूर्णता हो गई। मैं धर्म के विपरीत नहीं चल सकता, तू चाहे मेरा गला तू काट दे या समाज से कटवा दे। सदन जी भगवान के भक्त थे, उनके भोले भक्त होते हैं भगवान के, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाते हैं, नहीं तो रुकना ही नहीं चाहिए था या उसी समय भाग जाना चाहिए था, भागना चाहिए था। वहां बैठ करके उपदेश नहीं, जब ऐसी घटना है तो भागना चाहिए था। जब वो प्रश्न करने के बाद जब सदन जी ने कहा कि तुम्हारा पति है, तुम ऐसा कैसा दुराचार पूर्ण भाव रखती हो, तुम मेरा गला काट दो तो भी तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकता। अब तो उसने देखा कि ये हल्ला मचा दिया, दौड़ो दौड़ो देखो ये ऐसा ऐसा। अब गांव के लोग इकट्ठा हो गए, तुरंत बंदी बनाए गए सदन जी। वहां कौन सुने सदन, कौन सुनता है, भीड़ में कोई सुनता है? कड़ा शासन बादशाह का था, उनके सामने पेश किया गया। हाकिम पकड़ पूछे कहे हंसी मारो हम, डारियो सोच भारी कही हाथ कत डारी, कट्यो कर चले हरि रंग मांझ झिले, मानी जानी कछ चूक मेरी यह उर्धारिये। जगन्नाथ देव आगे पालकी पठाई लेन, साधना सो भक्त कहा चढ़े ना बिचारिये। चढ़ी आए प्रभु पास सुपनों सो मिट्यो त्रास, बोले दे कसौटी हूं पे भक्ति विस्तारिये। जब
सामने बादशाह के पेश किया गया सदन जी को, पूछा गया स्त्री से क्या दोष है इनका। बोले साहब ये हमारे प्रति गलत भाव रख रहे थे, मेरे पति ने मेरी रक्षा की, इन्होंने पति का वध कर दिया, फिर मेरे साथ तो मैंने हल्ला मचा दिया, फिर ये बंदी बनाकर आपके सामने ले गए। सदन जी से पूछा तो हंस दिया, उस स्त्री की तरफ देख के हंस दिया कि भगवान क्या लीला करना चाहते हो। और सदन से पूछा तुमने ऐसा किया, तो बोले जो ये कह रही है वही सत्य है। उन्होंने विचार किया कि जन्म जन्मांतरों में हमारे कोई पाप हैं जिनका निस्तार भगवान करवाना चाहते, नहीं तो ऐसा क्यों लीला करते। उन्होंने कहा जो ये कह रही है वही बात मानी जाए। सहम गई स्त्री कि है क्या, वो भक्त को क्या जाने, विरोध नहीं किया सदन ने। यह है धैर्यवान भगवान के भक्त का। उन्होंने कहा जो ये कह रही है, क्योंकि जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे, जो ये कह रही थी। भगवान के रहस्य को जानने वाले भक्त ऐसा ही। श्री गदाधर भट्ट जी कथा करते थे, अपार भीड़ एकत्रित हो जाती, वृंदावन में आगरे से लोग सुबह भाग भाग करके अपार भीड़ सत्संग। तो एक कल्याण सिंह जी थे, बड़े जमींदार धनी, और सत्संग का प्रभाव है कि जितेंद्रियता, वैराग्य, भगवत प्रीति ये बढ़ती है। तो जब से उन्होंने सत्संग सुना तो ब्रह्मचर्य का नियम ले लिया, पत्नी से बात नहीं करते थे। अब घर गृहस्थी में तो यही संसारिक सुख है। कई महीने हो गए वो अपने राजकाज और सत्संग में भाग जाना, सत्संग से आना, बस एकांत में भजन करना। पत्नी ने देखा कि कई महीने हो गए, हमारी तरफ देखना भी नहीं, बातचीत नहीं, ये कहां जाते हैं, कौन है ऐसा। तो पता चला गदाधर भट्ट जी क्या। बोले हमारी जिंदगी का कांटा है वो, बड़े सुख चैन से जीवन कट रहा था जब से सत्संग में गए। अरे दक्ष ने साप दे दिया नारद जी को इसी बात के लिए, साप दे दिया। 2 घड़ी से ज्यादा कहीं तुम टिक नहीं सकते, जाओ साप देता हूं। तो नारद जी ने कहा 24 दूनी 48 मिनट में तो हम बड़ा काम कर लेंगे, तुम साप दे दो कोई बात नहीं। उसने सोचा कि मैं ऐसा मुंह काला करूं गदाधर भट्ट जी का कि कोई सुनने ही ना जाए, तो जब ये कथा नहीं सुनेंगे तो फिर हमसे प्यार करने लगेंगे। इसी ताक में थी कि कैसे क्या करूं। तो देखा उनकी गली में एक भिखारिन मांग रही थी, फटे पुराने कपड़े पहने, गर्भवती थी। फौरन बुलाया और सोने की असरफियां दी। अरे वो तो गली में मांगने वाली सोने की असरफियां मिली। अरे मालकिन तो उनका एक काम है, जितना तू धन कहेगी तुम्हारे परिवार वालों को दूंगी, बस एक काम कर, तू जा करके कथावाचक, जहां मेरे पति कथा सुनने जाते, उनका नाम गदाधर भट्ट है, वहां जाके बीच सभा में कह दो कि वैसे तो रोज आते थे और जब से ये हो गया तब से आ नहीं रहे, इसका पालन पोषण कौन करेगा। बस वो समझ गई थी, इतने में सब भक्तों की श्रद्धा खत्म हो जाएगी। गली गली मांगने वाली उसको इतना स्वर्ण मुद्रा मिल गई, वो फूली हुई गई और कहा पंडित जी, पूरी सभा ऐसे लगी थी। नजदीक जाके जब ये नहीं रहा था तब रोज आते, तो जब से गर्व रह गया तो आना ही बंद कर दिया, इसका पालन कौन करेगा। बोले बैठो बैठो, बहुत दिनों में आए, बैठो, जिसने गर्भ दिया वही इसका पालन भी करेगा, तुम चिंता क्यों करती हो। खुश शुरू हो गई कि यार ऐसा बड़े त्याग वैराग्य, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष गदाधर भट्ट जी बड़े त्याग वैराग्य की बातें करते हो, ये हालत है पीछे की। अरे कुछ लोग कहने लगे हम तो कहते ही थे, शोरगुल शुरू हो गया। और कुछ भक्त थे जो प्राण समर्पित किए थे, उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कदापि नहीं हो सकता, कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो उनमें एक बहुत श्रद्धावान और समर्पित थे, उनको बिल्कुल चैन नहीं पड़ा। सोचा अगर सामने से कुछ तो फिर हमारे ऊपर गदाधर भट्ट जी की, और वो समता प्राप्त पुरुष, जैसे सदन जी ने कह दिया जो ये कह रही वही सत्य है, ऐसे उन्होंने कहा कि तुम चिंता क्यों करती हो, जिसने गर्भ दिया वही पालन करेगा, बैठो तुम आराम से सत्संग सुनो। सामने ऐसे तिरछी चितवन से जाकर उसको बुलाया, गदाधर भट्ट नहीं देख पाए, नजदीक गई।